Hello students, how are you? In a short time we again meet, okay? Your standard 9th is complete and today's purpose is our standard 10th is beginning from today, okay? आज से हमारा स्टैंडर्ड 10th के जो सब्जेक्ट है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। एक है साइंस सब्जेक्ट और एक है मैथ्स सब्जेक्ट। सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट में अब देखो, हालांकि ये आपका बोर्ड का साल है, सो आपको तो इस साल में पूरा का पूरा सिलेबस करना ही है, ठीक है। जैसे बोर्ड की ब्लूप्रिंट है, जैसे सिलेबस है, वैसा पूरा सिलेबस करना है आपको। 30% रिड्यूस सिलेबस नहीं करना है, ये एक बात पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। और अभी जो आपको प्रैक्टिस थी 30% रिड्यूस सिलेबस की, ठीक है, अब वो आपको आदत छोड़नी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड 10th में आपको पूरी की पूरी बुक है वो करनी है, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पूरा का पूरा चैप्टर करना होगा। और आपको जो चैप्टर के जो मार्क्स होंगे, देखो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि हम जो कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो ब्लूप्रिंट में हमें सबसे पहले देखना होगा कि ब्लूप्रिंट में इसके कितने मार्क्स हैं। सो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, वो फिक्स है, ठीक है। ऊपर से बोर्ड ने सेट कर दिया है कि अगर आपको फर्स्ट चैप्टर करना है तो उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से चैप्टर करने हैं। सो सबसे पहले ब्लूप्रिंट पे आपको सबसे पहले फोकस करना है, उसके बाद हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, ठीक है। अब आपको इसकी जो ये चैप्टर जब पूरा होगा उससे पहले ही मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। जिस हमें जो भी बुक में से आपको क्वेश्चन रीड करने हैं, देखो स्टैंडर्ड 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 अलग अलग पार्ट में है, ठीक है। सो आपको डाइजेस्ट है वो अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो, मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आपको उसमें से पूरा चैप्टर रीड करना है। मैं टेक्स्ट बुक में से आपको चैप्टर पूरा लर्न कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको वो चैप्टर है जो मैं PDF आपको सेंड करूंगा, उसमें से आपको प्रिपेयर करना है। अब आप आ गई बात समझ में, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट बुक में से पूरा चैप्टर कराऊंगा, आपको क्वेश्चन आंसर से वो वही आपको PDF में से करने हैं या फिर डाइजेस्ट में से, ठीक है। गुजरात बोर्ड है इसलिए इजी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है वो IMP है, ये क्वेश्चन IMP है, इतने क्वेश्चन कर लो। तो इसमें से बोर्ड में जो क्वेश्चन होगा वो अभी से मैं आपको कह दूंगा कि भाई ये 5 या 6 क्वेश्चन कर लो, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो बोर्ड में होगा ही। तो इसलिए गुजरात बोर्ड है हमारा NCERT, वो हमारा इजी है। साइंस इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे फर्स्ट से लेके 5 चैप्टर तक केमिस्ट्री का पोर्शन है, बाद में बायोलॉजी का पोर्शन है और बाद में फिजिक्स का पोर्शन है। सो इन तीनों की डाइजेस्ट है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो वो आपके पास पूरे साल होने ही चाहिए। अभी के लिए तो मैं तो आपको PDF है वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाद में अगर आपको परचेस करनी है तो कर लीजिए। अब हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। सो वी आर गोइंग टू फाइनली स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब नाम से थोड़ा सा कुछ हमें पता है। हाँ, इस चैप्टर का आप देखो यहाँ पे क्या है कि
QR कोड है तो वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा, तो वो आप स्कैन करके आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट बुक में से लर्न कराऊंगा। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस हमें जब हम सुबह से उठते हैं और रात को हम सोते हैं तो उसमें कितनी सारी केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास है वो होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर कुछ एग्जाम्पल आप कहोगे तो हमें पता चलेगा, तो एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे कुछ डेली लाइफ की जो कोई भी एक्टिविटी है वो यहाँ पे दी गई है, आप अपनी तरीके से कुछ भी आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पे है, फर्स्ट वन है मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अब देखिए अभी समर्स चल रहा है, ठीक है, और हम अगर मिल्क को ओपन हम कई देर तक हम बाहर खुला अगर छोड़ दें तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा समय अगर हम बाहर रखेंगे तो वो कभी ना कभी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वो मिल्क तो हम ले नहीं सकते, सो इसलिए वो एक क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। कोई सेकंड वन है, कोई आयरन है। अब आयरन है वो हमें पता है, कोई तवा ले लीजिए, पान ले लीजिए, नेल ले लीजिए, इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब कोई भी आयरन है, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में अगर ऐसा ही है तो हमें पता है कि उसको रस्ट लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आयरन में भी केमिकल प्रोसेस देख सकते हैं। हमें पता है कि अगर वाटर की इफ़ेक्ट होती है, ह्यूमिडिटी की इफ़ेक्ट होती है तो वो रस्ट होने लगता है। फिर ग्रेप्स से वो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, तो ग्रेप्स जो है जो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, फर्मेंटेड में। फूड इज़ कुक्ड, हम फूड बनाते हैं तो एक केमिकल प्रोसेस ही होती है ना। चले भलो कुछ भी हम रोटी बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं तो आखिर हुई तो केमिकल प्रोसेस ना। पहले हम आटा लेते हैं, फिर इसको गूंथते हैं, फिर इसमें पानी डालते हैं, फिर हम रोटी बनाते हैं, तो ये सभी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। फिर फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, हम कोई भी फूड लेते तो हमारी बॉडी में फूड का क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो ये भी क्या है, एक वन टाइप की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस है। तो ये भी हमें देखना है। वी रिस्पायर, तो हम क्या करते हैं पूरे दिन, हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायु हम बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ऐसी पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है। हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो वो भी क्या है कि उसमें जब हम टूथपेस्ट लेते हैं तो टूथपेस्ट है वो हमें पता है कि वो एक फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल प्रोसेस हो गई। तो इस तरह आप जितनी चाहो उतनी एक्टिविटी आप एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं और हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते आगे। अब यहाँ पे यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन। हमें यहाँ पे सही पे जानना है कि आखिर केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है, आखिर ये केमिकल रिएक्शन है क्या, और केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्या होता है। तो वो हमें यहाँ पे डीप में जाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एक्टिविटी से। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी है तो उसका क्वेश्चन बन के आपको क्वेश्चन में करना होगा। एक्टिविटी होगी लेकिन आपको करना होगा क्या होगा, उसके क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी में क्या है कि हमें यहाँ पे लेना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैग्नीशियम रिबन लेनी है। अब देखो मैग्नीशियम रिबन है वो आप कहीं पे भी बाहर कोई शॉप पे जाते हो तो एक पतला सा वायर होता है, वो आप कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। कोई केमिकल की शॉप है वहाँ पे आप जाके ले सकते हो। तो क्या होता है कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन लेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम की जो पट्टी लेंगे, तब आप उसको हीट करेंगे यानी देखिए यहाँ पे बर्नर से भी कर सकते हो या फिर मैच स्टिक से भी कर सकते हो,
कि जब आप उसको बर्न करोगे तब क्या होगा कि तब वो जो मैग्नीशियम की जो पट्टी है वो जल जाएगी। और आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, देखो इस फिगर में कि यहाँ पे जो वाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो नीचे पड़ रहा है, ठीक है, वो नीचे आ रहा है। इट मीन्स जो मैग्नीशियम की जो पट्टी है, उस जो रिबन है वो बर्न होगी और उसके बाद उसका जो कोई भी सब्सटेंस होगा वो एक आपको वाइट पाउडर के स्वरूप में आपको नीचे है वो लगेगा, ठीक है। अब हमें जानना है कि आखिर इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हमें क्या देखने को मिला है। देखिए ये हमें फिगर में लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। नीचे जो रखा है वो आप हम वॉच ग्लास कह सकते हैं या फिर हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। चलो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिया है मैग्नीशियम, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम लेंगे मैग्नीशियम। अब हमने क्या किया है, हमने उसको बर्न किया है। तो अगर हमने उसको बर्न किया है तो वो प्रेजेंस इन ऑक्सीजन गैस, तो वो बर्न होंगे। इसलिए मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ है वो प्रोसेस करता है, ठीक है। अब क्या हुआ लास्ट में कि जो कोई भी वॉच ग्लास था उसमें वाइट सब्सटेंस हमें देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके हमारे पास होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो सिंपल होते हैं तो उसको ऑक्सीजन कहते हैं, अगर किसी के साथ जुड़ा होता है तो उसको ऑक्साइड बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो आपको वॉच ग्लास में जो वाइट सब्सटेंस दिख रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे तो मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे। लेकिन अभी इसमें आपको डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। ये जो बैलेंस वाला जो टॉपिक है वो इसके बाद का चैप्टर है कि बैलेंस हमें कैसे करना है, तो उस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ओके। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, तो आप यहाँ Mg+O2 तो यानी 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। सो ये आपको याद रखना है। तो ये केमिकल प्रोसेस हो गई, पता चला आपको। हमने मैग्नीशियम की पट्टी ली, हमने उसको हीट किया तो वो जल गई और वाइट पाउडर हमें मिला। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस हुई और हमें जो वाइट पाउडर मिला वो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसका कलर था वाइट। तो ये क्वेश्चन आपको जो मैं मटेरियल में सेंड करूँगा उसमें से सिर्फ आपको रीड कर लेना है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी थी। तो ये सभी यहाँ पे इस पैराग्राफ में ऊपर लिखा हुआ है। अब है 2 एक्टिविटी अलग अलग है लेकिन दोनों एक्टिविटी है। देखो एक्टिविटी 1.2 उसमें क्या लिखा है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करो तो उसमें क्या होता है, तो उसमें कलर चेंज होगा, ठीक है। उसकी प्रोसेस मैं आपको मटेरियल में सेंड करूँगा। अभी जो समझना है वो मैं समझा रहा हूँ। एक्टिविटी 1.3 है तो उसमें देखो 1.3 है, उसमें देखो यहाँ पे नीचे जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, ठीक है। ये हमारा आईएमपी क्वेश्चन है, देखना ये जिंक ग्रेन्यूल्स है और वो कॉनिकल फ्लास्क में है, ठीक है। सो उसमें हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से ऐड करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हमें ऐड करना है, ठीक है। तो वो हम ऊपर से ऐड करेंगे। तो फिर जो प्रोसेस होगी उसमें से H2 गैस है वो प्रोड्यूस होगा। जिंक प्लस हमने क्या लिया है, HCl लिया है, ठीक है। तो प्रोसेस होके क्या होगा कि जिंक है वो क्लोरीन के साथ प्रोसेस करेगा और ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H2 गैस है वो
बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चला कि प्रोसेस क्या हो रही है। सो आपको अगर डिटेल में अगर ये स्टेप्स में लिखोगे तो ये एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब देखिए, हाँ, केमिकल रिएक्शन में आखिर होता क्या है। यहाँ पे देखिए कि चेंज इन स्टेट, अब उसकी स्टेट है वो चेंज हो जाती है। स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस। या तो कोई सॉलिड स्टेट में होता है, या तो कोई लिक्विड स्टेट में है, या तो कोई गैस में होता है, गैस स्टेट में, या फिर एक्वियस यानी उसके साथ पानी है वो मिला होता है। तो या फिर उसकी कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके स्टेट में चेंज होता है, उसके कलर में चेंज होता है। ये हमारी सेकंड एक्टिविटी है तो उसमें कलर चेंज होगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस तो वो भी देखने को मिलेगा। और चेंज इन टेम्परेचर, तो हम उसको जब हीट करेंगे तब टेम्परेचर में कहीं ना कहीं तो चेंज होगा। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ है केमिकल रिएक्शन में, इन सभी में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वो हमें सभी, कोई भी रिएक्शन है वो हमें सभी में देखने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्टिविटी। अब हमें यहाँ तक, अभी फर्स्ट लेक्चर है तो हम इतना ही लर्न करेंगे, बाकी का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आप डेली है वो लर्न करते जाओ। ये 10th स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपका एक प्रीशियस आपका साल है, तो इसको हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो अब डेली जो कोई भी वीडियो में हम सेंड कर रहे हैं वो आप सेंड करने, जो आपने सेंड किया है वो आप देख लो, रीड कर लो। जल्द से जल्द मैं PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।